फ्रेंड्स, मैंने इस विवेक आज की वीडियो में बात करेंगे मकआउट सीईटी एग्जामिनेशन के बारे में। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बाय द मकआउट, ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आपके बीसीए, बीबीए या फिर आप बीएससी या फिर एमएससी करना चाहते हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए। ये फॉर्म आपको निकलता हुआ दिख रहा है और इस फॉर्म को आप भर के जून में इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे। कौन से कॉलेजेस हैं इनमें बेस्ट? सबसे पहले तो आपको मकआउट कॉलेज खुद ही देखने को मिल जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर कॉलेज में आप लोगों को स्ट्रेट देखने को मिल जाता है कि आपकी एडमिशंस हो सकती हैं। और यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर 1.3 से लेकर 4 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 1.3 से लेकर 2 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा फॉर 3 इयर्स कोर्स। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको बीसीए पढ़ाया जाता है या फिर बीबीए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आईएम कॉलेज, टेक्नो कॉलेज, इसके अलावा आपको एओटी, बीबी पोद्दार, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो सकती है और प्लेसमेंट्स आपको बेहतर मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हमें जो है कैसा देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 3 लेवल्स पे होता है। सबसे पहले तो है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका सिलेबस डिफरेंट होगा। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि एमएससी पढ़ना चाहते हैं, और वो भी एमएससी कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स हो गया या फिर आईओटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर आप जो है और भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में भी कर सकते हैं। और सारी चीज़ों के लिए आपका कैसा आपका डोमेन, आपका बैकग्राउंड है अंडर ग्रेजुएशन में वो काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं तो आपका सिलेबस भी डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम पैटर्न कैसा है, 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस का जो है 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स आपको मिलते हैं और आपको हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलता है। नो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में। और इसका फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज इसका प्राइस है, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 300 रुपीज टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म तो आप भर रहे हैं बट आप इसकी तैयारी करना नहीं जानते या फिर जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए सपोर्ट चाहिए, सो हमारी एडमिशन टीम आपको फुल सपोर्ट कर सकती है। आप सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को स्ट्रेट विजिट कर सकते हैं, साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके करियर के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। टोटली जो है हमारे यहां पर आप लोगों को पूरा सपोर्ट देखने को मिलता है। हमारी ऑफिस का एड्रेस और सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के साइड पे देखने को मिल जा रहा है। सो आप जरूर हमारे ऑफिस को विजिट करें और डिस्कस करें आपके करियर के लिए कौन सा बीसीए, बीबीए कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके रेंज पे आ सकता है। वो सारा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। हमारी कॉलेजेस के सारे टाई अप्स हैं वेस्ट बंगाल में, और मकआउट सीईटी तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस के लिए ही होता है। इसके अलावा भी अदर स्टेट्स में भी आप कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हैं उनमें भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मकआउट सीईटी एग्जामिनेशन के और इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अभी देखने को मिल जाएगा मकआउट का सिलेबस जो सीईटी एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। सबसे पहले आप देखेंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएशन डिग्री को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास आता है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इस पर्टिकुलर पेपर को अगर आप दे पाते हैं तो आप बीसीए और बीबीए के लिए बेस्ट कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर आप लोग इसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चाहते हैं, जैसे कि एमएससी करना चाहते हैं, तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो फिर आपको पेपर देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर से पेपर डिजाइन किया जाएगा आपके लिए। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड बने जनरल कैटेगरी से, हमने बीएससी से नॉर्मल किया है या फिर जो है बीएससी इन जनरल किया है या फिर कोई अदर कोर्स में किया है, सो उन लोगों के लिए जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो है आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। सो काफी ज्यादा बेहतरीन है और आप जो है बेस्ट कॉलेजेस को टारगेट कर पाएंगे। लेते हैं ऐसे 4 टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनको हमें जनरली देखते हैं कि इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में शिफ्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले तो बीटेक, सीएससी सबके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। बट इसके अलावा अगर आपने सोचिए अपने कॉमर्स में कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन या फिर जो है आर्ट्स में कंप्लीट किया है, किसी तरह क्लास 10 में जो है हमने छोड़ दिया था अपना साइंस को, फिर हम जो है कंप्यूटर साइंस में काफी इंटरेस्टेड है, हम इनमें करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो आपके लिए बीसीए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है। सेकंड, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलरली साइंस फील्ड में जरूर पढ़ते हैं बट क्या है कि किसी तरह जेईई एग्जामिनेशंस में अच्छे कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर पाते या फिर उनके पास फीस का इशू होता है कि सिंस बीटेक सीएससी में काफी ज्यादा फीस लगता है, सो उन बच्चों के लिए बेस्ट होता है कि वो बीसीए से अपना करियर शुरू करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आज के दिन कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे बेस्ट कंपनीज में हैं, वो बीसीए कंप्लीट करके ही आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स में या फिर आप एक इक्विवेलेंट डिग्री चाहते हैं, जैसे कि एनआईटीज, आईआईटीज में भी, आईआईटीज में नहीं बट एनआईटीज में भी आप जाकर बाद में निमसैट एग्जामिनेशन देने के बाद जो है एमसीए कंप्लीट करके टॉप कंपनीज में अपने आप को रिक्रूट करवा सकते हो। और अगर इसमें लिए आप सोचिए आपने एक बार
तो मिस कर दिया आपके साइंस को, तो अभी जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा लास्ट ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, सो वो बच्चे जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो सिंस आपको पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप BCA से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्यूचर टारगेट है कि आप MBA, मार्केटिंग, ये सारे फील्ड्स में देखना चाहते हैं, सो आपके लिए BBA वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैं खुद ही अभी जो है कैट एग्जामिनेशन देकर किसी IIM, IIT में आगे फ्यूचर टारगेट कर रहा हूं, सो आने वाले फ्यूचर में भी जो है मैं देखा हूं कि मेरे साथ जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने BBA कंप्लीट कर लिया 3 इयर्स में, अभी तो BBA, BCA सभी आपको 4 इयर्स का प्रोफेशनल कोर्स देखने को मिल जाता है। सो इसके अलावा जो है आप 3 इयर्स में कंप्लीट करके स्ट्रेट जो है MBA के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में एक बेहतर कॉलेज में पढ़ सकते हैं। उनके लिए बहुत एडवांटेज होता है, जैसे कि उनको मार्केटिंग का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होता है, उनके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस मॉडलिंग, ये सब का जो है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट रहता है, तो BBA स्टूडेंट्स को इस चीज का जरूर एडवांटेज मिलता है। तो और BBA के लिए बेस्ट कॉलेजेस जैसे कि IEM कॉलेज, टेक्नो कॉलेज, OT, BP पोद्दार, NSHM एंड बेस्ट अदर कॉलेजेस आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। हमारे डायरेक्ट एडमिशन कमिटी टीम भी आपको हेल्प कर सकती है इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। आप रीच आउट कर सकते हैं, आपको नंबर जो है साइड में दिख रहा होगा। एग्जामिनेशन आपको जून में देखने को मिल जा रहा है, इसका रिजल्ट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। एडमिशन ऑलरेडी ऑन है और बहुत सारे कॉलेजेस में आप अभी से एडमिशन ले सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन को देने के बाद मकआउट में भी एडमिशन ले सकते हैं। बेस्ट डिसीजन मेरे हिसाब से ये रहेगा कि इन सारे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बट आप एग्जाम को भी देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कुछ कॉलेजेस में अपने सीट्स को बुक कर सकते हैं और बुकिंग के लिए हमारी टीम आपको बहुत हेल्प कर सकती है, सो आप रीच आउट करें। इसके अलावा भी आप एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग कुछ मॉक टेस्ट और आने वाले टाइम पे कुछ कॉलेजेस जो BBA, BCA में कैसा प्लेसमेंट देते हैं, आप उन पे अगर रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मकआउट CET वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशंस। हमारी टीम तो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में भी स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं और कुछ कॉलेजेस जो काफी ज्यादा बेहतरीन जैसे कि टेक्नो, हेरिटेज या फिर IEM या फिर AOT, BB पोद्दार, ऐसे 2 बार नाम ले चुका हूं मैं। सो ऑलरेडी इन सारी कॉलेजेस में ऑलरेडी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स ले लेते हैं और अच्छी जगह पर अपनी आगे वाले फ्यूचर में स्टार्ट भी करते हैं अपना करियर, उसके बाद जो है एक्सेल आउट करने के अपने रास्ते खुद खोज लेते हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शंस भी बनता है। और अगर आप BTech CSE में ऑलरेडी फेडअप हो गए और ये सारे फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो और रिसर्च करें इनके बारे में और आप चाहते हैं कि मैं खुद ही इन सारी चीज़ों को और अब कवर अप करूँ, सो वो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं कॉल विदा, बाय दोस्तों।